हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एस के एडवेंचर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल सी नज़र आने वाली चीज़ें जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती हैं, लेकिन जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते जैसे वो हमें नज़र आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। ये है हमारी ज़बान। दोस्तों, ज़बान हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसके बगैर हम ना तो बात कर सकते हैं और ना ही अपने खाने का मज़ा ले सकते हैं। जब हम अपनी नॉर्मल आँखों से इनको देखते हैं तो हमें कुछ भी अजीब नज़र नहीं आता। अगर इसी चीज़ को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमारी ज़बान कुछ इस तरह नज़र आती है। ज़बान पर मौजूद इन कांटों को देखने से ऐसा लगता है ये मानो हमारी नहीं किसी शेर की ज़बान हो। छोटी सी नज़र आने वाली ये चूंटियाँ नॉर्मली इन्हें देखने पर ये बिल्कुल सिंपल नज़र आती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि हम अपनी आँखों से इनका चेहरा भी नहीं देख सकते, लेकिन जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप की नज़र से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह नज़र आती हैं। यकीन मानो ये छोटी सी चींटी किसी मॉन्स्टर से कम नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, एक बार अपनी ज़बान को अपने दांतों से लगाकर देखिए। हमें अपने दांत बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। दांतों को रफली देखने पर तो ये सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन जब हम इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हमारे दांत बहुत ही खुरदुरे महसूस होते हैं। माइक्रोस्कोप में नज़र आने वाले ये होल्स, इन्हीं होल्स में जो हम खाते हैं या जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो यहीं पर बच जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत गंदे नज़र आते हैं। वेलक्रो टेप। दोस्तों, हमारे बैग्स, शूज़, सैंडल्स और यहाँ तक के कपड़ों में यूज़ होने वाली ये मैजिक टेप, इसको वेलक्रो टेप कहा जाता है। वेलक्रोस को हमारे नॉर्मल आइज से देखने पर ये कुछ ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह नज़र आते हैं। असल में प्लास्टिक के बने ये लॉक्स किसी हुक की तरह होते हैं। एक तरफ ये हुक्स सॉफ्ट होते हैं तो दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा ही हार्ड होते हैं। इस तरह से ये मजबूती से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और लॉक हो जाते हैं। हमारे बचपन में यूज़ की जाने वाली ये चॉक स्कूल के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। असल में ये वाइट या कलरफुल चूना होता है, लेकिन जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बहुत ही अजीब नज़र आते हैं। गोया यूँ महसूस होता है जैसे इसको किसी कारीगर ने अपने हाथों से तराश कर बनाया हो। अगर आप अपने एक हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको जूम करते जाएं तो ऐसा महसूस होता है कि हम अपने हाथ की डेप्थ में कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे हाथ की गहराई नहीं बल्कि सरफेस है। लेकिन हम इसको जितना भी जूम कर लें इसकी कोई एंड नहीं, और हमारे हाथ को जूम करने पर ये कुछ इस तरह नज़र आता है। दोस्तों, ये है सुई और धागा जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सुई में बना हुआ ये होल इतना बारीक होता है कि कई बार इसमें धागा डालने के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी सुई और धागे को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये कुछ इस तरह नज़र आती है। इसको देखकर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी रस्सी को एक लोहे की राड से बांध दिया गया हो। ये है हमारे सर का बाल। जब हम इसको जूम करते हैं तो ये कुछ इस तरह नज़र आता है।
अब मिलिए अपने दोस्त से जो रोज़ाना आपसे मिलने के लिए आ जाता है ताकि वो आपका खून पी सके। अब गेस कीजिए ये कौन होगा। जी हाँ, ये है मच्छर। और माइक्रोस्कोप में देखने पर ये किसी मॉन्स्टर या फिर कोई ख़तरनाक क्रिएचर की तरह नज़र आता है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह मच्छर अपनी डंक से हमारे बॉडी में मौजूद खून की नसों को तलाश करता है। जब भी हम अपने खून यानी ब्लड को देखते हैं तो ये बहुत ही सादा और सिंपल नज़र आता है, लेकिन जब हम ब्लड को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आता है। माइक्रोस्कोप में नज़र आने वाले ये छोटे से सर्कल्स असल में यही ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड को काफ़ी ज़्यादा जूम इन करने पर कुछ इस तरह नज़र आते हैं। हम में से अक्सर लोगों की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वियर्ड सी नज़र आने वाली ये क्रिएचर यानी कि स्पाइडर्स, नॉर्मली इनको देखने पर ये कुछ ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से इनको जूम करके देखते हैं तो ये और भी ज़्यादा वियर्ड नज़र आते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SK एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।